गुजरात में पहला पैर कहीं रखा है तो वो नवसारी में रखा। 10 साल पहले इसी दांडी के किनारे पे एक 10-12 साधक थे। शाम के दफे ध्यान कर रहे थे, मेडिटेशंस कर रहे थे, तो आकाश में ओम प्रकट हो गया। वो ओम प्रकट होना ये पहचान थी कि आश्रम यही बनेगा। उस समय उस दांडी से आगे कोई आता भी नहीं था। इधर मुड़ करके देखो, पूरी बमूल की जंगल था। ऐसा दांडी का किनारा, ऐसी बमूल की झाड़ियां, कोई मनुष्य नहीं आता था, कोई नहीं आते थे इधर। और गुरुदेव का संकेत बहुत कुछ आगे का कह गया। वही वातावरण, वो स्थिति, आगे समर्पण ध्यान कितना कठिन है, कितनी बमूल की झाड़ियां निकालने की है, कितना रास्ता साफ करने का है। आश्रम का मैं साधकों के प्रगति के साथ जोड़ करके देखते रहता हूँ। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। 2 साल बाद ये झाड़ियों वाली जमीन एक साधक ने टुकड़े टुकड़े में लोगों से खरीद कर दान दी। और मुझे याद है, आज से 8 साल पहले यहीं बमूल की झाड़ियों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। उसी झोपड़ी में मैं बैठा हुआ था। 8-10 साधक झाड़ियां साफ करने का काम कर रहे थे। उतने में देखा 2 पुलिस की गाड़ियां आई, बाहर चली गई। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हमको लगा वन विभाग की गाड़ियां होगी। बाद में देखा खूब 20-25 गाड़ियां आई, कलेक्टर, कौन 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 पुलिस, सब अधिकारी सब यहाँ आए। कोई पटेल नाम के कलेक्टर थे। वाके पूछे, बाबा यहाँ पे जमीन क्यों खरीदी? मैंने बोला मैंने थोड़ी खरीदी है, ये तो दान में मिली, अब जहाँ मिल गई वहाँ मिल गई। तो बोले जमीन आपकी है? मैंने कहा यही पता नहीं है मेरे को, मेरी है कि नहीं, जमीन है यहाँ, कहाँ है मालूम नहीं। लेके आए थे उनके अधिकारी को। उन्होंने बोले इनका नाप तोल करके ये बताओ बाबा को कौन सी उसकी जमीन है। तो उधर कहीं बैठे हुए थे। पूरी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, इतनी घनी झाड़ियाँ कि नवसारी से 4 साधक आते थे, चारों आके यहाँ वापस जाते थे, एक दूसरे को नहीं मिलते थे। क्योंकि ऐसा कोई पहचान नहीं था ना कि यहाँ खड़े रहो, सब जगह झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। तो 8 साल से आश्रम का काम चल रहा है। ये झाड़ियाँ बमूल की झाड़ियाँ नहीं है, साधकों का भूतकाल है। साधकों को अपने भूतकाल से बाहर आने में इतना समय लगा है। और ये बमूल के कांटे नहीं है, हमारे जीवन में आए हुए बुरे व्यक्ति हैं जिनकी यादें निकालते निकालते 8 साल बीत गए। आज महाशिवरात्रि को 10 साल समर्पण को पूर्ण हो गए। आज इन 10 सालों में क्या पाया और क्या खोया, अवलोकन करने का, अपने आप को जानने का, अपने आप को पहचानने का, कहाँ तक की यात्रा की है, अभी कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाने का है।
ये देखने की अत्यंत आवश्यकता है इन 10 सालों में। साधकों की भूतकाल की यादें, भूतकाल के बुरे व्यक्ति, भूतकाल की बुरी घटनाएं निकालते निकालते ये 10 साल लग गए। बुरे व्यसन छूटे हैं, सुरक्षा कवच प्राप्त हुआ है, सामूहिकता का प्रोटेक्शन प्राप्त हुआ है, सामूहिकता का सुरक्षा कवच प्राप्त हुआ है। फिर भी जो प्रगति हुई है को प्रगति कराने की इच्छा से मैं आपके पास नहीं आया था। इसके भी आगे कुछ है। अभी तक आपकी केवल शारीरिक प्रगति हुई है, शारीरिक प्रोग्रेस हुआ है। हो सकता है तुम्हारे व्यसन छूट गए हो सकता है तुम्हारी बीमारियां ठीक हो गई हो सकता है तुम्हारी भूतकाल की यादें समाप्त हो गई हो सकता है जो बुरे व्यक्ति तुम्हारे चित्त में थे उनको तुमने क्षमा कर दिया हो सकता है तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई हो, समाधान तक भी प्राप्त हो गए हो। लेकिन ये सारे लाभ केवल शारीरिक और मानसिक है। आध्यात्मिक प्रगति अभी बाकी है। मैंने बताया ना, ये आश्रम की स्थिति तुम्हारी स्थिति है। यहाँ आप झाड़ियाँ नहीं दिख रही, काफी मैदान दिख रहा है जहाँ जितने हजारों लोग आप बैठ सकते हो। ये आपके मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति की प्रगति का द्योतक है। लेकिन ध्यान का उद्देश्य शारीरिक मानसिक प्रगति नहीं है, आध्यात्मिक प्रगति है और एक स्टेप है ऊपर का। यह आध्यात्मिक प्रगति आपको अगले 10 सालों में प्राप्त करने की। मैं अगले 10 साल बोल रहा हूं, उसका अर्थ 10 साल लगेंगे ऐसा नहीं। लेकिन मैं सदैव विशाल दृष्टिकोण लेके चलता हूं, क्योंकि मेरे को सबको लेके चलना पड़ता है। कोई आगे रह गया, कोई पीछे रह गया, ऐसा नहीं है। तो आध्यात्मिक प्रगति अभी बाकी है। समर्पण ध्यान का उद्देश्य आपके जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करना है। शारीरिक प्रगति, मानसिक प्रगति, ये तो बाय प्रोडक्ट है। अगर आप आपकी आध्यात्मिक प्रगति करते हो तो ये चीजें नहीं करते तो भी हो जाती। तुम सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति की ओर 10 मिनट आगे बढ़ रहे हो, वो भी नियमित नहीं, अनियमित बढ़ रहे हो, तो भी आपकी शारीरिक प्रगति हो रही है, आपकी मानसिक प्रगति हो रही है। आप कल्पना करो, अगर आप आपके जीवन में नियमित रूप से 1 घंटा ध्यान के लिए व्यतीत करें, 1 घंटा ध्यान के लिए दें, तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति भी होगी, शारीरिक प्रगति भी होगी, मानसिक प्रगति भी होगी। थोड़ा समय आप स्वयं के लिए दो। मैं बार बार बताते रहता हूं, अपने लिए टाइम निकालो। आप दुनिया भर के लिए समय निकालते हो, परिवार के लिए समय निकालते हो, व्यवसाय के लिए समय निकालते हो, ऑफिस के लिए समय निकालते हो, समाज के लिए समय निकालते हो, सब के लिए समय निकालते हो, खुद के लिए समय नहीं निकालते। थोड़ा समय खुद के लिए दो।
एकदम अकेले, कोई नहीं। तो उससे आपके दिशा का आपको पता चलेगा। आप दौड़ तो रहे हो, लेकिन आपकी दौड़ने की दिशा सही है कि नहीं है ये आपको पता लगेगा ना। थोड़ी देर रुको, एकांत में बैठो, सोचो क्या प्रगति हुई है, क्या प्रगति होना बाकी है, इस प्रगति में मेरी कहाँ गलतियां हो रही है। अपना अवलोकन करो, अपना आत्म परीक्षण करो, अपने आप को देखो, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। और ये आपको कह रहा हूं ऐसा नहीं, मैं खुद भी तो करता हूं। आपको जितना पहचानने का, जितना जानने का अवसर मुझे इन 45 दिनों में मिलता है ना, उतना साल भर में भी नहीं मिलता। इस 45 दिनों में आपके बहुत करीब रहता हूँ, बहुत पास रहता हूँ।